अस्सलामुअलैकुम। बहुत से दोस्त अहबाब तजर्बाती तौर पर घर की छत पर या डेरे पर या नीचे जगह अगर उसके पास अजाफ़ी है या साथ को उसके पास को थोड़ी बहुत जगह है, वो शेड या छोटा सा फार्म बनाना चाहता है, तो बहुत से दोस्त अहबाब पूछते हैं कि कैसे बनाया जाए। बहुत आसान तरीका है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप इस तरह का शेड अपने घर की छत पर, डेरे पर या आपके पास अज़ाफ़ी जगह है तो आप इस लोकेशन का शेड बनाएं। आप जब भी शेड बनाएं तो ज़रूरी लवाज़मात ज़रूर अपनाएं जिसमें आप सर्दी और गर्मी से बच सकें। अब गर्मी का सीज़न है, अगर आप शेड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जब शेड बनाएं, इस तरह जालीनुमा शेड हो, जो उसकी छाँव है आपने उसका बंदोबस्त करना है। आप उसमें एक एग्जॉस्ट फ़ैन लगाएं, सर्दी हो या गर्मी हो एग्जॉस्ट फ़ैन आपका लाज़म होना चाहिए। दिन के वक्त आप कूलर पंखे का इस्तेमाल करें, रात के वक्त जो उसका पानी होता है कूलर पंखे का वो आप बंद कर दें। और इस तरह का आप डिजिटल मीटर अंदर लगाएं। इंशाल्लाह जब आप इस तरह की सारी ज़रूरियात पूरी करेंगे तो आपके लिए टेम्परेचर संभालना और चूज़े को संभालना आसान होगा। बहुत आसान है। बंदा जैसे खुद की मैनेजमेंट करता है, इसी तरह अगर चूज़े की देखभाल करे तो इंशाल्लाह बंदा कामयाब हो सकता है। जो भाई हजरात ज़्यादा पैमाने पर ओपन शेड बनाना चाहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जालीनुमा शेड बनाएं, कम से कम उसकी 60 से 70 फुट उसकी लंबाई हो और 30 फुट उसकी चौड़ाई हो, और जो छत है कम अज़ कम जो है उसकी 7 से 8 फुट हो, जाली वगैरह लगी हो। अगर आप अज़ाफ़ी ख़र्चा कर सकते हैं तो कोशिश करें कि आप एक फ़ैन लगाएं, पैड भी लगा सकते हैं। उससे आपको टेम्परेचर संभालना बहुत आसान होगा, ख़ासकर गर्मी के सीज़न में तो बहुत आसान है। आप इसको सेमी कंट्रोल बनाकर अपना अपना निज़ाम चला सकते हैं। एक बार का ख़र्चा होगा, फिर उसके बाद आप अपने चूज़ों की अच्छे तरीके से नशोनुमा कर सकते हैं। फिर जैसे ही सर्दियाँ होंगी तो आपने भट्ठियों का इस्तेमाल करना होगा, वो भी बहुत आसान है। तो जब बंदा काम को स्टार्ट करता है, काम को शुरू करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह बंदा काम सीख जाता है और साथ साथ तजर्बा भी सीख जाता है। तो कोशिश करें जब भी फार्म बनाएं, आप सबसे पहले इसकी ज़रूरियात जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पूरी करें। सर्दी और गर्मी के लिहाज से वो बेस्ट हो तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं। फिर जब आप शेड की तैयारी मुकम्मल कर लेंगे, फिर बहुत सारे आपके ज़हन में सवाल होते हैं कि हमने इसकी मैनेजमेंट कैसे संभालनी है, इसको मेडिसिन और वैक्सीनेशन का शेड्यूल कैसे अपनाना है और इसको फ़ीड कौन सी देनी है, इसको कोर्सेज़ वगैरह या वैक्सीन वगैरह कौन सी करवानी है। तो इंशाल्लाह मेरे इस चैनल पर आपको ऐसी बेशुमार वीडियो मिलेगी। मुझसे आप पर्सनल कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, मुझसे आप हर वक्त मशावरत भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको गाहे बगाहे मशावरत और मशवरा आपको देता रहूँगा। तो इंशाल्लाह आप अगर ये इस काम को छोटे पैमाने से या बड़े पैमाने से अगर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें। बिज़नेस कोई भी हो करना चाहिए। नफ़ा जो नुकसान आता है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, बंदा मेहनत करता है। तो कोशिश करें आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपका हामी नासर होगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलामु अलैकुम।